शिवाय। मेरा नाम प्रदीप शास्त्री। आज मैं आप सब भक्तजनों को श्रीमद् भागवत कथा का रस पिलाना चाहता हूँ। श्री भगवान के नाम में ही इतनी शक्ति है कि उनका नाम लेने से हमारे सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे विष्णु भगवान को बार बार स्मरण करने से इतनी शक्ति है कि हमारे दिन में, रात्रि में, मध्या में, किसी भी समय हम पाप से युक्त होते हैं तो हमारे शीघ्र ही पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे विष्णु भगवान जी का नाम बार बार जपते रहें। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। किसी भी नाम का उच्चारण करें, लेकिन मेरे भगवान का नाम बार बार उच्चारण करते हैं। भजबन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय। श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पंक्ति का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करके पुनः ही संसार में कभी नहीं आता है। इस कलयुग में जिस मनुष्य के घर में श्रीमद् भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। जिस घर में भागवत की कथा नहीं सुनी जाती, भगवान का नाम नहीं लिया जाता, तो वह चंडाल से भी बढ़कर नीच है। उसको मरणोपरांत यमराज के पास से कोई नहीं बचा सकता। प्रातःकाल स्नान के बाद प्रभु की एकांत में ही सेवा, पूजा, स्तुति, संकीर्तन, श्रीमद् भागवत जी का स्वाध्याय, कोई भी पाप न करने पर संकल्प एवं समस्त कर्मों का समर्पण, ये 7 चीजें प्रत्येक मनुष्य को नित्य करने चाहिए। श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण भूतकाल के शोक, वर्तमान के मोह एवं भविष्य के भय को दूर करता है। अत आने वाले एवं बीते समय को भूल करके वर्तमान को सुंदर बनाने का प्रयास नित्य करते रहना चाहिए। जो कथावाचक श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित भगवान श्री कृष्ण जी की लीला के अतिरिक्त और कुछ भी कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नामों और रूपों को चक्र में पड़ जाता है। श्री भगवान के द्वारा प्रदत्त सद्बुद्धि भी हमें श्रीमद् भागवत की ओर प्रेरित करती है, और हम जितना स्वाध्याय करते हैं उतना ही हमको अपने अज्ञान का आभास होता है। अतः हमें जीवन पर विद्यार्थी ही रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवत जी की कथा का सार इस प्रकार ग्रहण करे जैसे भंवरा फूलों के रस ग्रहण करता है। अतः श्रीमद् भागवत जी जिसे छोड़ने को कहे उसे छोड़ दे, और जिसे ग्रहण करने को कहे उसे ग्रहण करना चाहिए। जो वेद और शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो, धैर्यवान, विवेकी और अत्यंत निष्प्रह हो,
ऐसे विरक्त और विष्णु भगत ब्राह्मण को ही श्रीमद् भागवत कथा का वक्ता बनाना चाहिए। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी, बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण, मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को जला करके भस्म कर देती है। जिस घर में श्रीमद् भागवत जी की कथा एवं भगवान के नाम से कीर्तन होते हों और संत ब्राह्मण मेहमान होते हों, उस घर में वैकुंठ धाम समझना चाहिए। और जिस घर में कथा से कीर्तन एवं संत ब्राह्मण मेहमान नहीं होते, उस घर की को शमशान समझना चाहिए। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण को सोने के सिंहासन पर रख करके दान करता है एवं जो ब्राह्मण संयम पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करता है, ये दोनों ही मरकर भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से भी बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करे, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत जी की कथा को भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो भागवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। श्री भगवान कहते हैं कि जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि भगत विद्यमान रहते हैं। और जो मनुष्य सदा अपने घर के भीतर मेरे श्रीमद् भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का कोई वश नहीं रहता। श्री भगवान कहते हैं कि कलयुग में जहाँ तहाँ पवित्र श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं हमेशा देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहाँ नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ, संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियाँ और सभी पावन पर्वत भी उपस्थित रहते हैं। जिस व्यक्ति को श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने का शौक है, वह व्यक्ति सभी जगह सुखी रह सकता है। ऐसा मेरा निजी अनुभव है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण जी का साक्षात स्वरूप है। अतः इस ग्रंथ का सेवन करके तत्काल मनवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत जी प्राणों का तिलक और वैष्णव का परम धन। इसमें परमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है। वह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निर्वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है।
श्रीमद् भागवत महापुराण अवतरण का दूसरा क्रम भी निम्न प्रकार से है। भगवान श्री शक्रसन, श्री सनत कुमार जी, श्री साख्यायन जी, श्री पराशर जी, श्री मित्रे जी, श्री विदुर जी की श्री मद्भागवत महापुराण सुनाया है। श्रीमद् भागवत जी की कथा से यदि कोई व्यक्ति सीख एवं नियम न ले तो उसका कथा सुनना व्यर्थ है, और जो अपने लिए नियम नहीं बनाता उसको दूसरे के नियमों पर चलना पड़ता है। अतः जीवन में कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना नियमों के आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का गुणगान समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है, इसलिए बड़े बड़े महात्मा प्रभु के गुणों का गान निरंतर करते रहते हैं। अत जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में अन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता है अथवा इस संसार सागर से पार जाना चाहता हो तो उसे नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान तत्व ज्ञान का एक सर्वश्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे सर्वप्रथम स्वयं ही भगवान श्रीमन नारायण जी ने करुणा करके श्री ब्रह्मा जी को सुनाया था। श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देव ऋषि नारद जी को, श्री नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को, श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को एवं श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया था। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़कर भी हम लोग मूर्ख बने रहते हैं, क्योंकि हमारे आचरण ठीक नहीं होते, किंतु जिसके आचरण ठीक होते हैं वही वास्तव में विद्वान कहलाने योग्य होते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को, न परम गति को और न ही परम सुख को प्राप्त होता है। कर्तव्य अकर्तव्य व्याख्या में शास्त्र को ही प्रमाणित मानना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को प्राप्त स्वतंत्रता में परिणित हो जाती है। ईश्वर परलोक और धर्म को न मानने वाले नास्तिक का संग सबसे अधिक पतन करने वाला होता है। कुसंग बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्मृति, बुद्धिनाश और अंत में अपना सर्वनाश हो जाता है। हिंसा, चोरी, व्याभिचार, असत्य, द्वेष, भय, मोह, मद्यपान, रात्रि भ्रमण, व्यसन, जुआ, कुसंगति और आलस्य, इन 14 बातों का त्याग करना चाहिए। दुष्ट मनुष्य में भी ईश्वर का निवास है, परंतु उसका संग करना उचित नहीं, क्योंकि थोड़ी देर की कुसंगति ही भी अच्छे व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी है। कृष्ण भगवान के जय। भजवा नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणाधिसेवितां कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सोग विनाशिकारकां नमामि वेगने श्रीपादिपङ्कजम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे भल पावे। दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण रहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म बनमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो कया गोचर सबके प्राणिपति। स्वामी सबके राष्ट्रपति। किस विध मिलो दया मैं कैसे आऊं शरण में तुमको मैं कुमति। हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पापी हरो देवा। स्वामी कष्टि हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ ऐसा प्रेम बढ़ाओ। संतन हरि सेवा। हरिओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन पठित हरि। हर स्वामी मन वांछित फल पावे। हरिओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश भगवान की जय। बोल गौ माता की जय। बोल नगर खेड़े की जय। बोल पितृ महाराज की जय। बोल धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो भी सबका कल्याण हो। जय कराई सिरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। तुमेव माता शिविदा तुमेव तुमेव बंधो च सखा तुमेव
तमेव विद्याधृढं त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ्यां सुरेशं विश्वाधारं गरुडदर्शनं मेघवर्णं शुभागमं लक्ष्मीकान्तां कमलनयनं योगविन्द्यानगम्यां वन्दे विष्णुभैभेहं सर्वलोकैकनाथनं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सचिया ज्योतावाणी माता तेरी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय।